गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर मेनली स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दे रखा है, जीवों का उनका वातावरण के साथ अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। आगे फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। तो इकोलॉजी की यहाँ दो मुख्य शाखाएं जो बता रखी हैं, एक है ऑटो इकोलॉजी, एक सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, एक जीव या एक ही जाति के जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, मतलब कि एक जीव या एक ही जाति के जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दे रखा है एक जीव या एक ही जाति के जीवों का उसके वातावरण के साथ अध्ययन, ये कहलाएगा ऑटो इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जब एक कम्युनिटी या कई जातियों का उसके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे हम सीन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है। इसमें कम्युनिटी का अध्ययन किया जाता है। तो इकोसिस्टम जो है वो क्या है, यहाँ पर संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो कहने का मतलब इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इकोसिस्टम को हम कहेंगे जो जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इकोसिस्टम प्रकृति में पाए जाने वाला एक ऐसा गतिशील तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक घटक, मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो यह है जो नेचर की क्या है, रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, इसी के अंदर जो हम देख रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का हम स्टडी करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट मतलब कि नॉन लिविंग। तो इकोसिस्टम जो शब्द है यहाँ पर, जो सबसे पहले ये एजी टेंसले ने दिया था, कार्ल मोबियस ने इसे सीनो इकोसिस्टम कहा, ऑफोफ ने इसे माइक्रोकॉस्म, और यहाँ पर दे रखा है आर मिश्रा ने इसे इकोकॉस्म कहा। तो ये इकोसिस्टम के बारे में बता रखा है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो मेनली क्या है, यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम मतलब कि प्राकृतिक रूप से बनता है, और सेकंड दे रखा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मानव द्वारा निर्मित होता है। तो मानव द्वारा निर्मित में आ जाता है जैसे गार्डन, क्रॉप, एक्वेरियम, जिन्हें ह्यूमन बीइंग खुद बनाता है। जबकि नेचुरल रूप से बनने में हम देखते हैं जैसे एक्वेटिक में है यहाँ पर जलीय के अंदर जो यहाँ पर दे रखा है, एक मरीन वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर बनता है, एक फ्रेश वाटर जो कि यहाँ पर ये लेटिक वाटर है, मतलब कि बहता हुआ जल है, और एक एटलांटिक वाटर है जो कि स्थिर जल है। तो बहते हुए जल के अंदर हम देखते हैं नदी, झरना, और जो स्थिर जल है तालाब और झील। तो यहाँ पर हम बात करें कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम महासागर, क्योंकि एकदम ओशियन ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम इसे हम मान सकते हैं। बाकी सबसे छोटा इकोसिस्टम है ये तालाब के पानी की एक बूंद, सिंगल ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर भी लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म वो हमें मिलेंगे। बाकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय, जिसके अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। तो हमने देखा जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम था यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम जो प्रकृति द्वारा अपने आप बनता है, जिसमें हम देख रहे थे एक एक्वेटिक, एक टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक के अंदर हमने देखा जैसे कि समुंदर, नदी, झरने, झील, तालाब, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे एक्वेटिक के अंदर। जबकि टेरेस्ट्रियल के अंदर हम देख रहे हैं फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड है और डेजर्ट, क्योंकि ये नेचर द्वारा अपने आप बनते हैं। तो इनको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन जो इकोसिस्टम आर्टिफिशियल जिसे ह्यूमन बीइंग बनाता है, इसके अंदर गार्डन, क्रॉप और एक्वेरियम, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अभी हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के अंदर हम देख रहे थे यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक है, सेकंड अबायोटिक है। तो बायोटिक के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रोड्यूसर, सेकंड दे रखा है कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो हमने देखा ये दे रखा था प्रोड्यूसर के अंदर मेनली हम देखते हैं जो ग्रीन प्लांट आते हैं बायोटिक के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाते हैं। और जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कंज्यूमर हैं उसमें एक होता है मैक्रो, इनके भी C1, C2, C3, और एक दे रखा है माइक्रो में दे रखा है डिकम्पोजर, सेप्रोफाइट, स्कैवेंजर, जिसमें मेनली एग्जांपल है
फंजाई और बैक्टीरिया, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग जो मटेरियल होता है उसको ये डिकम्पोज करते हैं। और जबकि हम देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर के ऊपर एक कंज्यूमर, जिनके अंदर हम देख रहे हैं मैक्रो। तो यहाँ पर क्या है, ये एक के बाद एक, जैसे ग्रास है, अब ग्रास को खाने के लिए मान लो रैबिट है, फिर रैबिट को खाने के लिए टाइगर है, तो ये एक चैन बनता जाता है। तो यहाँ पर जो ये दे रखा है कंज्यूमर का टाइप, और फर्स्ट हम जैविक में देख रहे थे प्रोड्यूसर। तो जैविक घटक क्या है, ये 3 प्रकार के हैं जो कि अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग होते हैं। तो प्रोड्यूसर था, ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं जो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पर जो इसमें एग्जाम्पल है मेनली जो ग्रीन प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सेकंड जो हम यहाँ बात कर रहे थे कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं परपोषी, जो दूसरे जीवों पर, दूसरे मतलब कि प्लांट और इनके ऊपर डिपेंड हैं, ये सभी जंतु होते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे ग्रीन प्लांट को डायरेक्ट खा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर काऊ, शिप, गॉट, डियर। सेकेंडरी जो उपभोक्ता है या सेकेंडरी कंज्यूमर, एक तरह से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर दे रखा है हमारा कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, मेंढक, जो इन्हें खा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे कुत्ता है, वो इस भेड़ को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है। और तृतीय उपभोक्ता, ये अपना भोजन शाकाहारी या मांसाहारी से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें उच्च मांसाहारी हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं चीता है, और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ह्यूमन बीइंग भी क्या सर्वाहारी होता है, ओमनिवोरस होता है। तो यहाँ पर जो लिंडेमैन ने बताया, उत्पादक एवं विभिन्न उपभोक्ताओं को जो पोषक स्तर इन्होंने कहा, अर्थात लिंडेमैन ने पोषक गति की अवधारणा, तो इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर हम देख रहे थे जो सबसे पहले प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, जो हम देख रहे हैं, जो कि एक तरह से फर्स्ट है वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है, और सेकेंड जो है जो ये फर्स्ट कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है, सेकेंडरी। और इस तरह हम टर्सरी देख रहे थे, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकता है। तो ये एक तरह से जो यहाँ पर हमने देखा, जो मेनली ये क्या था, बायोटिक कंपोनेंट। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, और है एक अपघटक डिकम्पोजर, तो ये डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इसका एग्जांपल मेनली फंजाई और बैक्टीरिया। अब अबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट जो मेनली हम देख रहे हैं 3 टाइप के हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर दे रखा है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एटीपी, क्लोरोफिल, और यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड गैसेज, और जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं यहाँ पर वर्षा है, जल, वायु, प्रकाश, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें हमारी अबायोटिक कंपोनेंट में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी इकोसिस्टम में किसी निश्चित समय में अकार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है उसको स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। किसी इकोसिस्टम में किसी निश्चित समय में कुल जैविक पदार्थों की मात्रा को हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। यहाँ पर जो ये दे रखा है स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप, तो मेनली हम देख रहे थे जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा ये 2 कंपोनेंट थे, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट में फिर इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज़ में, यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। और यहाँ पर जो अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट है इसको भी 3 जो यहाँ पर कंपोनेंट में डिवाइड किया था। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे थे ये जो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक क्लाइमेटिक फैक्टर। तो कुल मिला के हमने जाना कि इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट भी होता है, अबायोटिक कंपोनेंट भी होता है। तो जो इकोसिस्टम है मेनली हम देख रहे थे ये जो नेचर के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या संरचनात्मक व क्रियात्मक जो ये है इकोसिस्टम। तो यहाँ पर हम ये देखा। अब इसके बाद हम आगे जो फूड चेन, फूड वेब, इनकी स्टडी करेंगे। तो आप इसे देखिए। थैंक यू बच्चे।